आजकल आजकल कई बार सुनने में आता है कि फ़लाने फ़लाने का शरीर सुन्न हो गया है, फ़लाने फ़लाने के पंजे सुन्न हो रहे हैं, हाथ सुन्न हो रहे हैं, पैर सुन्न हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका एक रीज़न क्या है, इसको हम इस वीडियो में समझते हैं। स्लिप डिस्क एक बीमारी है जिसे हार्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स भी कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें रीढ़ की हड्डियों के बीच की नरम कुशन जैसी डिस्क बाहर की ओर खिसक जाती है या फट जाती है। इससे आसपास की नसों पर दबाव पड़ता है जिससे दर्द, शून्यता या कमजोरी महसूस हो सकती है। सिंपल सी शब्दों में समझते हैं कि स्लिप डिस्क है क्या। स्लिप माना होता जानते हो, स्लिप होना माने फिसल जाना। हमारी रीढ़ की हड्डियों की एक श्रृंखला है। हर दो हड्डियों के बीच एक नरम डिस्क होती है जो झटकों को सोखने का काम करती है और हड्डियों को एक दूसरे से रगड़ने से बचाती है। जब यह डिस्क बाहर की ओर सरक जाती है या फट जाती है तो इसे स्लिप डिस्क कहा जाता है। माने दो हड्डियों के बीच में जो एक संरचना है वो या तो सरक जाए या फट जाए, उसे कहते हैं स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क के लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? पीठ में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो या लगातार दर्द, हल्का सा दर्द या तेज दर्द बना रहे, हाथों या पैरों में झंझनाहट हो, शून्यता आने लगे माने हाथ और पैर शून्य पड़ने लगे, बैठने, झुकने या उठने पर दर्द बढ़ता जाए, मांसपेशियों में कमजोरी हो, चलने फिरने में कठिनाई आने लगे, कभी कभी नियंत्रण खो देना माने बैठे बैठे गिर जाना या खड़े हैं आप तो एकदम से गिर पड़ना, अपने शरीर पर नियंत्रण ना रहना, ये समस्या हो सकती है स्लिप डिस्क की, जिसको आप जल्दी से दिखाएं अपने डॉक्टर से। स्लिप डिस्क के कारण क्या हो सकते हैं, जो कि हम हमेशा कहते हैं कि देखिए अपना शरीर जो है हड्डियों से बना है, हाड़ मांस का पुतला है, जितनी आप में क्षमता है उतना ही आप कार्य करें। कई लोग क्या होते हैं, भारी भारी बोरियां होती हैं उन्हें उठाते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं। अरे भाई आप मांस के हो, हड्डी के हो, लोहे के थोड़ी हो। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ डिस्क कमज़ोर होती जाती हैं। अचानक झटका लगना या भारी सामान उठाने से स्लिप डिस्क हो सकती है। गलत मुद्रा में बैठना या काम करना, मोटापा, अधिक समय तक बैठे रहना और रीढ़ की हड्डी में चोट आदि जो है स्लिप डिस्क के कारण बनती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या चेक करता है कि आपकी जो स्लिप डिस्क हुई है या नहीं हुई है, MRI स्कैन से पता कर लेते हैं बड़े ही आसानी से कि आपकी स्लिप डिस्क की समस्या है। CT स्कैन, एक्सरे और न्यूरोलॉजिकल टेस्ट। स्लिप डिस्क का इलाज क्या हो सकता है? देखिए, डॉक्टर के पहले आप ये काम कर सकते हैं, डॉक्टर के बाद भी ये काम करना ही पड़ेगा। आराम करें लेकिन बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट नहीं करें। दर्द के लिए दवाइयाँ आदि लेते रहें। हॉट या कोल्ड पैक का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादातर डॉक्टर बताते हैं कि इसका एकमात्र इलाज वो होगी फिजियोथेरेपी और आराम। पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने वाले हमें व्यायाम करने चाहिए और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर के ऐसी क्रियाएं, आसन सीखना चाहिए और फिजियोथेरेपी करानी चाहिए जिससे मांसपेशियों में खिंचाव हो और सही पास्चर सुधार हो जाए। आम दवाओं की बात करते हैं तो पेन किलर देते हैं डॉक्टर, जो सामान्य तौर पर हम खाते ही रहते हैं छोटे से बचपन से। मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अपन को एकदम उठने में दर्द होता है रीढ़ की हड्डी में, या हाथ में दर्द होने लगता है या कंधों में दर्द होने लगता है, तो कभी कभी क्या होता है मांसपेशियाँ खिंच जाती हैं। तो मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं डॉक्टर देते हैं और स्टीरॉयड इंजेक्शन भी लगाते हैं। इसके बाद भी यदि आपको आराम नहीं मिल रहा है तो सर्जरी अंतिम उपाय है, लेकिन सर्जरी की समस्याएं बहुत सारी हैं। आपसे पहले ही लिखा लिया जाएगा, आप परमानेंट लकवा में जा सकते हैं, ठीक है।
तो सर्जरी हो तो इसमें डॉक्टर ये जो है लिखा हुआ है। बचाव कैसे करें वो भी आप देख सकते हैं।